क्योंकि देखो, अगर एनालिसिस अगर कर ले रहे हो बट एग्जीक्यूट ढंग से कर नहीं पा रहे हो, तुम्हारे हाथ काँप रहे हैं या फिर डर लगता है, फोमो होता है या फिर टारगेट तक रुक नहीं पाते, तो वहाँ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एनालिसिस तो कोई भी कर सकता है, अगर उसको खाली एक लाइन ड्रॉ करना अगर आता है, थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज हो तो कोई भी एनालिसिस कर सकता है। बस चैनल का मेन मकसद यही है कि भाई पीक परफॉर्मेंस पे जाना है हर एस्पेक्ट पे, चाहे रिलेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे करियर हो, चाहे प्रोफेशनल कोई भी लेवल की क्यों ना हो, हर चीज़ पे पीक परफॉर्मेंस पर जाना है। राधे राधे सभी को, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। भाई पेट भर के मिठाई खाओ, पेट भर के फटाके फोड़ो, भाड़ में जाए दिवाली के दिन हेल्थ वेल्थ, क्योंकि दीपावली साल में एक बार आता है तो चलता है भाई इतना तो। सो आज की वीडियो का एजेंडा है कि कैसे मैंने ब्रेकआउट ट्रेड किया। बाजार में निफ्टी में पिछले 2 दिन में 350 से 400 पॉइंट आए एंड उस 350-400 पॉइंट में मैंने 50% 40 to 50% मूव कैप्चर किया, जो कि कुछ होता है 170 पॉइंट्स। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या थॉट प्रोसेस था, कैसे मैंने कैप्चर किया वो सारे मूव्स, बड़े मूव्स। एंड 40-50% मूव ओवरऑल मूव का मेरे लिए बहुत है, ये मेरे लिए इनफ है इतना टू मेक मनी। सो क्या देख के मैंने चीज़ें ट्रेड की एंड सिंपली मैं अपनी जो भी ट्रेड जो भी वगैरह मैं लेता हूँ उसको डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई फंड इकट्ठे करने हैं। सो फॉर दैट यू नीड प्रूफ कि तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा है। सो ये काइंड ऑफ कंटेंट क्रिएशन भी हो जाएगा, प्लस मेरे रिकॉर्ड्स भी इंटरनेट पे पड़े रहेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलूँगा, तो थोड़ा बहुत वो कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि मैं एनालिस्ट नहीं हूँ। पोस्ट मार्केट एनालिसिस तो होता रहता है, कोई भी कर सकता है एनालिसिस की, ऐसा हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा। बट मेरा स्टाइल है ट्रेडिंग का, वो है प्योर एग्जीक्यूशन पे, कि जो चीज़ भी मैंने एनालाइज की उसको मैं किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, कर पा भी रहा हूँ कि नहीं, और इन केस अगर मेरे बायसेस या फिर जो मैंने सोचा है वैसा अगर नहीं हो रहा है तो मैं किस तरीके से अडेप्ट कर पाता हूँ, वो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। सो मेरा पूरा गेम यही रहता है कि एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा। बैटल फील्ड में कहीं मैं मेरी फट तो नहीं रही है, कहीं मैं फोमो तो नहीं हो रहा मुझे, या फिर कोई ऐसा हो गया कि ट्रेड ले लिया बट टारगेट तक मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैं एंट्री ले नहीं पाया तो उसका मुझे रिग्रेट हो रहा है। तो सारा फोकस इसी चीज़ पे रहता है कि किस तरीके से एग्जीक्यूशन अच्छा कर सके, किस तरीके से बैटल फील्ड में अच्छे तरीके से सोच सके एंड एग्जीक्यूट कर सके एज पर द कंडीशन, एनवायरमेंट और यू कैन से द एटमोसफियर। क्योंकि देखो, अगर एनालिसिस अगर कर ले रहे हो बट एग्जीक्यूट ढंग से कर नहीं पा रहे हो, तुम्हारे हाथ काँप रहे हैं या फिर डर लगता है, फोमो होता है या फिर टारगेट तक रुक नहीं पाते, तो वहाँ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एनालिसिस तो कोई भी कर सकता है, अगर उसको खाली एक लाइन ड्रॉ करना अगर आता है, थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज हो तो कोई भी एनालिसिस कर सकता है। सो किस तरीके से ब्रेकआउट ट्रेड को मैं ट्रेड करता हूँ उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड प्लस आने वाले वीक में क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत बायस, थोड़ा बहुत जो भी मैं चार्ट में जो भी मेरी लिमिटेड नॉलेज है वो शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो डायरेक्ट अभी स्क्रीन पे ले चलता हूँ। जो परफॉर्मेंस है वीकली का वो दिखा देता है कि कैसा मंडे टू लेके फ्राइडे तक कैसे ट्रेड्स मैंने लिए थे एंड कितना जो भी है लॉस एंड प्रॉफिट पीएनएल वो देख लेते हैं। सो ये मेरा ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट है, देख सकते हो। डेट यहाँ पर आएगा 13 से लेकर 17 तारीख तक, मंडे से लेकर फ्राइडे। यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है वो कुछ 6,700 रुपये जैसा हुआ है, 6,000 समथिंग। एंड मैंने जो ट्रेड लिए थे वो 13 तारीख को लिए थे कुछ ट्रेड्स, एंड 14 को कुछ ट्रेड लिया था जहाँ पर मुझे लॉस हुआ था। यहाँ पर ये देख सकते हो 146 पे बाई किया था एंड स्टॉप यहाँ पे हिट हुआ था। एंड 15 तारीख को वापस एक ट्रेड लिया, वापस एक स्टॉप हिट हुआ। बट लास्ट के 2 दिन में जो रैली आई थी उसमें एग्रेसिव एंट्री ली थी मैंने 1 लॉट से। यहाँ पर मैं घुसा एंड 157 कुछ 52 पॉइंट जैसे प्रॉफिट मिला। एंड प्लस 17 तारीख को अगर देखोगे तो यहाँ पे कुछ 52-53 जैसा प्रॉफिट मिला है पॉइंट्स प्रीमियम में। सो जो लॉस वगैरह था वो सब कवर होके जो हफ्ता था वो ग्रीन में क्लोज हो गया। एनीवे, एंड अब डायरेक्ट ले चलते हैं कि किस तरीके से मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, क्या देख के मैंने ब्रेकआउट ट्रेड ली, एंट्री ली थी, कैसे तुम भी डेटा का यूज़ कर सकते हो अपने फेवर में एंड कॉन्फिडेंस ला सकते हो ट्रेडिंग में। बहुत सारे टाइप की लर्निंग्स होती है, जिसमें से एक होता है जो काफ़ी अंडररेटेड है, वो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, या फिर जो ऑब्जर्व करके जो हम सीखते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इस चीज़ पे उनका ज़्यादा ध्यान नहीं रहता, बट चाहे वो विजुअल हो जाए, चाहे वो ऑडियो हो जाए, कोई भी माध्यम से अगर तुम ऑब्जर्व करके सीख पा रहे हो तो वो एक बढ़िया स्किल है। सो मैं जो चीज़ें बताऊंगा कैसे मैं ट्रेड करता हूँ, हो सकता है तुम उसमें से कुछ वैल्यूएबल इनसाइट्स तुम्हें मिल जाए, या फिर कोई एक एक्स्ट्रा पर्सपेक्टिव मिले जो तुम्हारे लर्निंग में अच्छा खासा तुम्हें इंप्रूवमेंट ला कर दे। सो ये चार्ट है, यहाँ पर ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ था जब ये बाजार खुला उसके पहले ही, और ये लाइन के आसपास ऐसा क्या था मैं तुम्हें दिखा देता हूँ ऑर्डर फ्लो पे लेकर। अगर तुम देखोगे 2 एरो मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है। ब्रेकआउट होने से पहले क्या हो रहा था वो चीज़ें मैं बताता हूँ। यहाँ पर कहीं पे बायर्स ट्रैप हुए, एग्रेसिव एंट्री बायर्स की थी बराबर, यहाँ पर बायर्स ट्रैप हुए, फिर अगेन मार्केट यहाँ पर आया। यहाँ पर अगर देखोगे एग्रेसिव बाइंग हुई है बट कैंडल ग्रीन रेड क्लोज हुआ है। सो ये एक एब्जॉर्ब हो रहे, जो भी बायर्स आ रहे एग्रेसिवली वो एब्जॉर्ब हो रहे। फिर बाजार यहाँ पे बायर्स एब्जॉर्ब होने के बाद सेलर्स एंट्री लेते स्लोली
एंड बाज़ार गिरता है नीचे धड़ाम करके। ये फॉल आया प्राइस में, फिर अगेन एक बहुत बड़ा फॉल आया, फिर प्राइस उसी लेवल पे वापस आता है एंड ये लेवल पर ही वापस आके बायर्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, यानी कि जो सेलर्स है वो पैसिवली एंट्री ले रहे हैं। वो यहाँ पर बायर्स को एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ, हैवी लॉट्स यहाँ पर ट्रेड हुए, बट कैंडल क्लोज यहाँ कहीं नहीं कर पाया एंड इसके ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं कर पाया। फिर यहाँ पर अगर देखोगे पीओसी में तो यहाँ पर एग्रेसिव बाइंग हुई है, बट कैंडल रेड क्लोज हुआ है। सो ये एरिया मैंने दोनों मार्क कर लिया कि ये एब्जॉर्प्शन वाला एरिया है। यहाँ पर आता है तो बायर्स एब्जॉर्ब होते हैं, फिर स्लोली सेलर्स एंट्री लेते हैं एंड बड़ा सा एक फॉल आता है। बट नेक्स्ट डे क्या हुआ, यहाँ पर बाज़ार ख़त्म हो गया, बंद हो गया। फिर नेक्स्ट डे ये एक इम्पॉर्टेंट रेफरेंस लेवल बन जाता है। तो यहाँ पर सिंपल सा मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट डे क्या हुआ, बाज़ार ने उस एरिया को डिफीट करके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी लेफ़्ट साइड के जितने भी सेलर्स थे, पैसिव सेलर्स जो धीरे धीरे स्लोली बायर्स को एब्जॉर्ब कर रहे थे एंड वो एक फॉल लाते थे, तो वो अपने पोजीशंस एग्जिट करेंगे, प्लस फ्रेश बाइंग आएगी। तो इस केस में क्या होगा ना, प्राइस यहाँ से फट के ऊपर जाएगा। सो जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुआ, मैंने एंट्री तुरंत ले ली एंड मैंने जो स्टॉप रखा वो ये डे लो रखा। डे लो सिक्योर था एंड ये था कि अच्छा खासा स्टॉप लॉस है, यहाँ पर प्राइस नहीं आना चाहिए। अगर इनकेस अगर यहाँ पर भी अगर एंट्री नहीं ले पाते अपने, तो ये जो पीओसी है, जो ये हाई वॉल्यूम नोड कैंडल का, यहाँ कहीं पे भी तुम एंट्री ले सकते थे। तो दो जगह एंट्री मिलती है लेने के लिए। फिर क्या, उसके बाद एग्रेसिवली वेट किया मैंने उस टाइम पे नॉर्मल वेरिएशन डे एक्सपेक्ट किया था। नॉर्मल वेरिएशन डे क्या होता है, जो 1 आवर का रेंज होता है ना, अगर वो एक्सटेंड होगा तो उतना ऊपर और जाएगा। सो 1 आवर का रेंज अगर आपने देखें, ये 30 मिनट्स के 2 कैंडल है। मैंने एंट्री यहाँ कहीं ली थी एंड अगर ये एक्सटेंड होता है 1 आवर का रेंज ब्रेकआउट करके, तो ये यहाँ कहीं तक जाएगा 25,610 तक। यहाँ तक मैंने वेट किया, फिर यहाँ से मैं निकल गया। ऊपर का जो भी था वो, क्योंकि मैं जॉब पे था तो मैं ट्रेलिंग कर नहीं सकता था जॉब पे, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट डे जब ओपन हुआ वापस से, तो उसमें प्री ओपनिंग में गैप डाउन दिखा रहा था थोड़ा बहुत। सो बाज़ार यहाँ कहीं खुला। तो इस केस में मेरे पास कोई रेफरेंस लेवल बनता नहीं है टू टेक अ ट्रेड, बट मैं क्या करता हूँ, मैं एंकर्ड वीवैप यूज़ करता हूँ। रुको, सारा ड्राइंग डिलीट मार देता हूँ। ये मैंने सारा ड्राइंग डिलीट मार दिया, क्योंकि जिस दिन ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि इनिशिएटिव एक्टिविटी हुई है एंड फ्रेश बाइंग आई है, तो वो लेवल एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, सिंपल एंकर्ड वीवैप यहाँ पे लगाया। बाज़ार यहाँ पे कहीं पे आया, यहाँ से तुरंत रिजेक्शन हुआ, बट मेरे को यहाँ एंट्री लेना था, बट ये मूव इतना क्विक था कि मैं एंट्री ले नहीं पाया। सो एंट्री मेरी होगी मिस। फिर मैं पेशेंटली मैंने वेट किया कि 1 आवर का रेंज बनने देते, उसके बाद देखते क्या हो सकता है। सो पेशेंटली वेट करने के बाद यहाँ कहीं पे 1 आवर का रेंज बनता है। ये देखोगे 10-15 वाला टाइमिंग है, 9:15 से लेके 10:15 तक। सो यहाँ पर प्राइस इतना नीचे से भाग कर आया है, यहाँ पर थोड़ा बहुत हॉल्ट होता है। इसको इनसाइड कैंडल बोल सकते हो अगर कैंडल स्टिक के लैंग्वेज में। सो जैसे ही इसका हाई टूटा, मैंने तुरंत एंट्री ली। मैंने स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रखा था, मेरे को यहाँ कहीं पे मैंने एग्जिट कर लिया वापस से। फिर उसके बाद ऊपर एक रिवर्सल पॉइंट था मेरा, फिर वहाँ से फिर मैं जॉब पे चला गया। फिर मैं ट्रैक नहीं कर पाया। ऑर्डर फ्लो में अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो यहाँ से मैंने कहीं एंकर्ड वीवैप लगाया था। ये एंकर्ड वीवैप, यहाँ पर आया प्राइस एग्रेसिवली, इस एरिया पे रिजेक्शन हुआ, सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हुए और यहाँ पर बाइंग एग्रेसिवली हुई। फिर इसका हाई जैसे ही टूटता मुझे बाई करना था, बट ये बहुत फास्ट निकल गया, तो मैं ऑलमोस्ट, मेरा नज़र यहाँ कहीं था, तो ये ऑलमोस्ट मूव मिस हो चुका था। फिर उसके बाद प्राइस वापस नीचे आ रहा था, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस हल्का सा डाउन हो चुका था। फिर मैंने वेट किया पेशेंटली कि कोई दिक्कत नहीं, 1 आवर का रेंज बनने देते हैं, उसके बाद एंट्री लेंगे। सो 1 आवर के रेंज में आईबी जो है, इनिशियल बैलेंस जो 1 आवर का रेंज होता है, वो काफ़ी बड़ा हो गया था, तो वो लार्ज आईबी बन चुका था। तो लार्ज आईबी के केस में फिर मैंने डिसाइड किया कि हाफ आईबी एक्सटेंशन हो सकता है, यानी कि जो 1 आवर का रेंज है, 30 मिनट्स के 2 कैंडल, जो ये 1 आवर का रेंज है, ये अगर टूट के एक्सटेंड होता है
तो ये 1 आवर का रेंज का जो 50% है उतना एक्सटेंड हो सकता है। सो ये नॉर्मल डे के कैटेगरी में आता है। सो प्राइस ने इस एरिया को ब्रेक किया एंड इसका 50% अगर आपने देखे, सो यहाँ कहीं पे आकर मैंने वापस एग्जिट कर लिया। तो यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी कहीं पे, स्टॉप लॉस मेरा छोटा सा था, बट मेरे को यहाँ पर 1:2 1:3 का ट्रेड मिल गया, जिसमें मेरे को 52 या 53 पॉइंट्स जैसा प्रॉफिट हुआ था। फिर ये एरिया जो है ये रिवर्सल हॉटस्पॉट है, यानी कि ये जो जोन है ये बड़े टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, 1 डे टाइम फ्रेम का ये रिवर्सल पॉइंट है। ये जोन के पास आके प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, या फिर कर सकते हो। काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी जोन होता है, यहाँ पर थोड़ा बहुत रिएक्शन देखने मिलता है। रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि रिवर्सल हो ही जाएगा, बट एज बीइंग एन ऑप्शन बायर यहाँ पर आते हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हो। तो यहाँ पर कहीं पे मैंने एग्जिट कर दिया, फिर यहाँ से देख सकते हो शार्प रिएक्शन आया। सो बस इसी तरीके का ट्रेडिंग था, दोनों दिन मैंने ब्रेकआउट ट्रेड किया था, एंड जो भी मार्केट जनरेटेड इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही थी उस हिसाब से मैंने एंट्री ली थी। अब आने वाले वीक में क्या हो सकता है कि ये एक रिवर्सल पॉइंट है, तो यहाँ पर प्राइस थोड़ा बहुत हॉल्ट करे या फिर एक जोन कंसोलिडेशन बहुत बड़ा, तो अपने रिवर्सल के लिए खेल सकते हैं। बट अगर प्राइस अगर गैप अप होके या फिर कहीं ऊपर जाता है, उसमें वी विल गो विद द मार्केट फ्लो, जो भी बाजार का फ्लो होगा उसके साथ जाएंगे, जो भी उस टाइम पर कंड्यूसिव होगा वो करेंगे। सो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए जहाँ पर मैं अवेलेबल हूँ, वो है लिंक्डइन, थ्रेड, इंस्टाग्राम एंड एक्स प्लेटफॉर्म पर। जो भी छोटे मोटे लर्निंग्स होते हैं, जो भी चीज़ें सीखता हूँ मैं वहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ। बस चैनल का मेन मकसद यही है कि भाई पीक परफॉर्मेंस पे जाना है हर एस्पेक्ट पे, चाहे रिलेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे करियर हो, चाहे प्रोफेशनल कोई भी लेवल की क्यों ना हो, हर चीज़ पे पीक परफॉर्मेंस पर जाना है। एक और बार सभी को हैप्पी दीपावली, बाय बाय।